आप सभी के पुरुषार्थ के कारण और भगवान की असीम अनुकंपा, गुरु सत्ता का अनुग्रह के कारण हम सब समय समय पर चिंतन और मनन के साथ के लिए जुड़ते हैं। महायज्ञ और महाजप, यह जो श्रृंखला है, इसमें जुड़ते हैं। सुंदरकांड जो चल रहा है, उसके सुंदर भाव में डूबते हैं। शांति कुंज तीर्थ क्षेत्र से समय समय पर गायत्री चिंतन का मार्गदर्शन किया जाता है, उससे जुड़ते हैं। और गुरुदेव के बताए हुए ध्यान की भाव सागर में, भाव गंगा में अपने आप को तृप्त करते हैं। साथ ही गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं योग और प्राणायाम का, उस सूत्र को धारण करने की चेष्टा भी करते हैं। और साथ ही गायत्री महाविज्ञान की जो तत्व ज्ञान है और गुरु गीता का जो तत्व ज्ञान है, उसे आत्मसात करने की चेष्टा भी करते हैं। इसी श्रृंखला में हम सब रविवार को कभी कभी आध्यात्मिक चर्चाएं भी करते हैं। उन चर्चाओं का उद्देश्य तो एक ही है कि हमारे अंदर सदैव जो है उस ईश्वर प्रेम का, उस भक्ति का जो ज्योति है वो जलती रहे। ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जो हैं प्रकाश से प्रकाश की तरफ चलने वाले हैं। हम सब जो हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने वाले हैं। दो ही हमारी गति है। तीसरी और चौथी गति में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि तीसरी और चौथी गति अधोगति है। जो अंधकार से अंधकार में जाता है, उसे ईश्वर भक्ति, ईश्वर चेतना का कोई लाभ नहीं होता है, उसकी कोई गति नहीं होती है। और कुछ कुछ तो दुर्भाग्यशाली ऐसे भी होते हैं, वह प्रकाश से अंधकार की यात्रा करते हैं। उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि जो भगवान की योग माया है, बड़ी दुर्लभ है। हम जो है इस तरह से फंसे हुए हैं कि संसार के भोग को ही एकमात्र भोग मान करके बारंबार वही गलती करते हैं, जिसे निषेध बताया गया है, जिसे सभी पुराणों में, वेदों में निषेध कहा गया है। उसी निषेध कर्म को हम बारंबार करते हैं। तो हम प्रभु से, गुरु सत्ता से, जगत जननी से, जगत पिता से बारंबार यही प्रार्थना करें, हमारी गति अंधकार से प्रकाश की तरफ हो, हमारी गति प्रकाश से प्रकाश की तरफ हो। इसके अलावा और कोई गति हमारी नहीं होनी चाहिए। हम सब इसी सूत्र से जुड़े हुए हैं। गुरु चेतना का जो डोर है, जो माला है, उसको पकड़े हैं। जब तक उसको पकड़े रहेंगे, हमारी गति अंधकार से प्रकाश की तरफ होगी या फिर प्रकाश से प्रकाश की तरफ होगी। जैसे ही माला टूटेगी, हम जो है प्रकाश से अंधकार की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी, जो बहुत ही दर्दनाक होगा, अधोगति होगी। इसलिए माला कभी छूटनी नहीं चाहिए। गुरु चेतना की माला सदैव हमारे जीवन में रहे, इसी भावना के साथ में क्षण और क्षण, पल और पल एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए। जो कुछ है उस ईश्वरी चेतना का है, जो कुछ है उस गुरु चेतना का है। इसलिए बारंबार एक ही भाव आना चाहिए, इदम गायत्रे इदम नमः, इदम गायत्रे इदम नमः। एक ही भाव बार बार मानस पटल पे आना चाहिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि यही दो सूत्र है। इन दोनों सूत्रों के आधार पे ही हम जो है अंधकार से प्रकाश और प्रकाश के प्रकाश की यात्रा कर सकते हैं। ये दोनों सूत्र ही हमें भाव सागर से ऊपर ले जा सकता है। यही सूत्र जो है हमें मार्गदर्शन कर सकता है। यही सूत्र जो है बार बार गृहस्थ आश्रम में आए हुए जो कलह कलेश है, राग द्वेष है, ये बड़ा स्वाभाविक है। गृहस्थ आश्रम में बड़ी बाधाएं आए,
और बाधाएं आएंगी तो ही हमारा परिष्कार होगा। लेकिन एक सूत्र, इन सूत्रों का माला अगर जीवन में रहेगी तो बाधाएं आएंगी और चली जाएंगी। ऐसे अनंत बाधाएं आएंगी और अनंत बार हम पार करेंगे, उसका कोई भी हमारे ऊपर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारी यात्रा, यह यात्रा कुछ 30 बरस की, 40 बरस की, 20 बरस की यात्रा नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमने यात्रा की है, हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं। हम 84 लाख योनियों से बारंबार गुजर चुके हैं और जो है अनंत करोड़ों जो है जन्म ले चुके हैं। अब इस सूत्र को हमें भूलना नहीं है, इस सूत्र को पकड़ के रखना है। इसलिए वेदों का सार को पकड़ना है। वेदों का सार तो एक ही है, गायत्री है। गायत्री ही वेदों का सारांश है। गायत्री ही वेद को प्रकट करने का एकमात्र जो है उसका जो है टूल है, या फिर बोले ये उसका एकमात्र उसका अधिकार है। गायत्री के माध्यम से ही हम वेदों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों और मुनियों ने इस गायत्री को बड़ा गूढ़ बनाया है, बड़ा पवित्र बनाया है, बड़ा शक्तिशाली है ये। इसलिए कहीं कहीं यह दिखाई देता है कि यह, क्योंकि कोई गूढ़ चीज होती है, उस गूढ़ रहस्यमय चीज को हर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के वह गूढ़ रहस्य वाला चीज नहीं मिल सकता है। इसलिए गायत्री को बड़ा पवित्र, बड़े सीक्रेट ढंग से रखा जाता है। और जो है इस सीक्रेसी में जो है उसके कारण जो है उसकी पवित्रता, शुद्धता और शक्ति बनी रहती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमें तो बड़े सुलभ ढंग से कलयुग में हम पैदा हुए हैं। कलयुग में और इस काल में पैदा हुए हैं। इस काल की महिमा है, इस काल की ऐसी संगठना है कि इस पवित्रम गूढ़ और शक्तिशाली मंत्र को, जिसको वेदों में बड़े रहस्यमय ढंग से छुपाया रखा हुआ है, वेदों में बड़े रहस्यमय ढंग से उसमें आवरण लग डाले रखा हुआ है। ऐसी काल की घटना चली, ऐसा काल चक्र चला, जिसे काल चक्र के कारण एक ऐसी संधि वेला आई। उस संधि वेला में ऋषियों के चिंतन से एक ईश्वरी चेतना का अवतरण हुआ। उस ईश्वरी चेतना ने इस अवतरण में ऐसा कार्य किया, ऐसा दुर्लभ कार्य किया, जिसका जन्म जन्मांतर तक हम ऋणी रहेंगे। क्योंकि जो आदि शक्ति है, जो चेतन है, जो सर्वज्ञ है, जो वेदों का सार है, जो रहस्यमयी है, जो गूढ़ है, जो पवित्र है, जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, उस हर कोई को प्राप्त दुर्लभ है, दुर्वेग्य है, जिसे हर को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है। ऐसी संधि काल की वेला चली, एक अवतारी चेतना ने अवतरण लिया, और उस अवतारी चेतना ने अपने तपो के बल से, ऋषियों के सूत्र के आधार पर पे उस आदि शक्ति के चिंतन को, चेतना को फिर से प्रकट किया, सर्व सुलभ बनाया। यह सर्व सुलभता हमारे लिए कितना लाभदायी हो सकता है, करोड़ों मनुष्यों, करोड़ों प्राणियों के लिए कितना उत्कर्षकारी है। क्योंकि यह संधि बारंबार नहीं हो सकती है। क्या पता इस संधि काल में मेरा पूरा जन्म फिर से होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यह संधि काल फिर से उस रहस्यमय गूढ़मय गायत्री के चिंतन और मनन से हम जो है छूट जाएंगे। क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो किसी ऋषि और मुनि के संदर्भ वाले, कोटि वाले मनुष्य तो नहीं है, हम बहुत साधारण से मनुष्य हैं। हमारे अंदर वह नर पशु और नर पक्षी की वृत्ति है, जिसके कारण हम निम्न कोटि के प्राणी हैं। निम्न कोटि के प्राणियों की यह संधि बनी है, यह संधि काल है। एक अवतारी चेतना का प्रकटीकरण हुआ है, और उस अवतारी चेतना में वेदों के सार में जो रहस्यमय ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, जो पवित्र ज्ञान है, जो अमोद ज्ञान है, जो दुर्वेग ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट कर किया, सर्वसुलभ बनाया। 24-24 लाख के उस तप में अपने को तपाया, और उसके अंदर जो सार निकला, ऋतंभरा प्रज्ञा का रूप में हम सबको प्रकट करवाया, हम सबको दिया।
ऋतंभरा प्रज्ञा ही बांटी जा सकती है, और उसको बांटने वाला एकमात्र और एकमात्र ही अवतारी चेतना हो सकती है। यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। गायत्री की अनंत शक्तियां हैं, अनंत रूप हैं, अनंत के प्रकार से उसको गाया जाता है। लेकिन जो सर्व सुलभ रूप से जो प्रकट किया गया है वो ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में, वो परम ईश्वरी चेतना के कारण, उस तप के कारण, जो पवित्रता के कारण जो अमृत की धारा निकली है, वह है धारा ऋतंभरा प्रज्ञा की। जो उसको रसवान उसको कर लेगा, वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, एक हो जाएगा, उसके अंदर उस परम चेतना का साक्षात्कार हो जाएगा। यही समय है, अभी समय है, इसके अलावा और कोई समय नहीं है। काल गणना में ऐसे देखा जाएगा तो जो है तीन काल की गणना होती है। एक भूत होता है, एक भविष्य होता है, एक वर्तमान होता है। देखा जाएगा तो वेदांत कहता है, वेद कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि भूतकाला तो ये मन की वृत्ति में संभवित है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एक जस्ट चीज है, भूत की बात है, यानी वो उसका अस्तित्व तो नष्ट हो चुका है, वह फिर से आया आ नहीं सकता है। भविष्य के गर्भ में है, वो तो उसका ज्ञान ही नहीं है, वो तो भविष्य की बात है, वो उसका ज्ञान ही नहीं है। तो एक ही समय है, अभी समय है, यही पल है, यही क्षण है, वह है वर्तमान। यानी जो वर्तमान में जीता है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही महावीर है, वही ऋषि है, वही मुनि है, वही संत है, वही साधु है, वही मानव है, वही देवता है, वही ब्रह्म है। जो इस समय है, जो अभी है, वही ओमकार है। जो अब है वही ब्रह्म है। जो इसी समय चिंतन में आ रहा है वही शिव और शिवा है। जो इस समय प्रकट हो रहा है वही राम है, वही कृष्ण है। इसका न पूर्व में कोई घटना है, न भविष्य में कोई घटना है, अभी है। जब अभी है तो अभी लाभ लेना है, क्योंकि यह संधि काल है, दुर्लभ समय है, दुर्भेद्य समय है, फिर से आने वाला नहीं है और कभी नहीं आएगा। यह जो मैंने कह दिया, वेदों ने बोल दिया, ऋषियों ने बता दिया, वह तो चला गया, वह तो पास्ट हो गया। जो आने वाला है वो तो भविष्य है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी है, अभी है, यही है, यही सत्य है, यही ओम है, यही शिव है, यही शिवा है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही बलराम है, यही माता भगवती और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आशीर्वाद है। यही क्षण है, यही पल है, यही समय है। जो गुरुदेव के चिंतन में अपने आप को बिठा लेगा वह इस संधि का लाभ ले लेगा। कल तो है ही नहीं। हिंदी में दो ही शब्द होते हैं, कल और आज। कल तो कभी होता नहीं है, कल की कोई परिभाषा भी नहीं है। कल पीछे वाले समय को भी कल कहते हैं, आगे वाले समय को भी कल कहते हैं, यानी जो कभी आता ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह है कल। अस्तित्ववान तो एक ही है, जो आज है, जो अब है, जो अभी है, इसी का अस्तित्व है, बाकी कोई अस्तित्व नहीं है। यह जीवन है, इस जीवन का अस्तित्व इसी क्षण है, इसी पल है। अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी जिसने जीवन में इस सूत्र को बांध लिया, इस सूत्र में तस्मै श्री गुरुवे ने को प्रकटीकरण कर लिया, इस समय जो है जिसने इदम गायत्री इदम नमः को आत्मसात कर लिया, वह साधु हो गया, साधु हो गया, साधु हो गया। उसके अंदर शांति आ गई, उसके अंदर तुष्टि आ गई, उसके अंदर तृप्ति आ गई, उसके अंदर आनंद आ गया। गायत्री मंत्र फ्यूचर में नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र पास्ट में नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र अभी और अभी और अभी हो सकता है। ना यह 1 घंटे के बाद में हो सकता है या 1 घंटे पहले हो सकता है, अभी। क्योंकि हर क्षण गायत्री है, हर पल गायत्री है। उस क्षण को गवा दिया, उस पल को गवा दिया तो गायत्री चली गई, वो फिर नहीं आएगी, फिर प्रकट नहीं होगा। काल का प्रवाह है, समय का चक्र है, वह रुकने वाला नहीं है। जब वो नहीं रुकेगा तो हम क्यों रुके?
हम भी उसी प्रवाह में अपने आप को डुबो लें कि गंगा की नदी बह रही है, उसमें प्रवाह है, उसमें धाराएं चल रही हैं। अलग अलग धाराएं अलग अलग रूप और रंग को लिए हुए हैं। जिस धारा को पकड़ना है वह अभी पकड़ना है। अभी नहीं पकड़ेंगे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जब कभी नहीं पकड़ पाएंगे तो जो है यह जीवन नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। पंचभूतों और जो है नौ द्वारों और जो है अनंत चक्रों से दिया हुआ यह शरीर जो है वैभवान शरीर, ईश्वरवान शरीर नष्ट हो जाएगा। अभी समय है, अभी चिंतन है, अभी लेके आना है और उसमें अपने आप को गायत्री में समाहित करना है। यही उद्देश्य होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए। जहाँ संकल्प होगा, संकल्प भी अभी होता है। वह अगर आगे पीछे तो विकल्प हो जाता है, संकल्प अभी होता है। विकल्प तो भूत में था और विकल्प भविष्य में। संकल्प अभी है, इसी क्षण है, इसी पल है। बड़ा दुर्लभ है यह संधि काल, बड़ा दुर्लभ है। भगवान का अवतरण का समय है। भगवान की छाया चारों तरफ फैल रही है। वैसे तो भगवान हर क्षण, हर पल, हर कण में है। लेकिन हम जैसे गृहस्थियों में जो वासना और तृष्णा और अहंता है, जो काल के प्रवाह में अपने आप को स्थापित करते हैं, यह कल करेंगे, यह परसों मैंने ऐसा किया था, इस प्रवाह में अपने को गति लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए भगवान का अवतरण है। लेकिन बहुत भगवान का अवतरण तो कभी नहीं होता है। जो ऋषि एक निष्ठ है, जो साधु एक निष्ठ है, जो पुरुष एक निष्ठ है, उसके लिए तो अवतरण कभी होता ही नहीं है। वो तो सदैव दृष्टिमान है, दृश्यमान है। लेकिन हम सब लोगों के लिए अवतरण होता है, क्योंकि हम तो वासना तृष्णा अहंता भूत वर्तमान भविष्य से अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। हम अपने आप को राग और द्वेष से बांध रखे हुए हैं। हम तो अपने आप को जो है मूर्त और अमूर्त में बांध के रखे हुए हैं। हम अपने आप को जो है परिवार, संसार, व्यवहार में बांध के रखे हुए हैं। इन कारणों से हमारी दृष्टि से में भेद है। उस भेद के कारण भगवान का अवतरण है। वास्तव में भगवान का अवतरण तो है ही नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है। वह कहीं आता जाता नहीं है। ना उसका कोई काल में गणना है, ना उसके क्षेत्र में कोई गणना है, ना उसकी कोई मूर्त है, ना कोई उसका आकार है, ना कोई उसका नाम है। वह कुछ नहीं है। वह कुछ नहीं है और फिर भी सब कुछ है, क्योंकि वह निर्गुण भी है, निराकार भी है, अनंत भी है, अनादि भी है, निरंजन भी है। लेकिन हमारी भेद बुद्धि है। हमारी भेद बुद्धि के कारण हम जो है वासना तृष्णा अहंता में ग्रस्त हैं। इसलिए उसका अवतरण है। यह अवतरण को भी अगर हम अवतरण के रूप में उस वासना तृष्णा के भेद को नष्ट करने की प्रक्रिया में लगा दें, तो जो है उस अवतरण का लाभ मिल सकता है। मात्र 2 दिन शेष है। आज जो है अनंत कोटि ज्ञान को लिए हुए, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कभी शेष बचता नहीं है। यानी जिस जो भी सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जब शेष जो रहता है वो अनंत शेष रह जाता है। वह अनंत का अंश भी अनंत है, उसका अवतरण हो चुका है। जिसे हम वह जिसे हम संकर्षण के नाम से जानते हैं, जिसे हम बलभद्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम राम के नाम से जानते हैं, जिसे हम बलराम के नाम जानते हैं, और जो अनंत है, शेष है, उसका अवतरण हो चुका है। इतिहास में, पुराण में आप कहीं भी देख लो, बड़ी दुर्लभ संधि बनती है। एक पुत्र के 2 माताएं, यानी 2 माताएं गर्भ रूप से अगर प्रकाशित किया जाए, तो वह जो है
बलभद्र का ही नाम आता है। वैसे तो सातवां जो जन्म है प्रभु का, सातवां जो अवतरण के रूप में आते हैं, माता देवकी के गर्भ में जो सातवां अवतरण होता है भगवान शेष का, जब वो आते हैं, क्योंकि उनका भी नष्टीकरण कंस के हाथ से न हो जाए, इसलिए परमपिता परमेश्वर योग माया को आदेश देते हैं, इस गर्भ का स्थानांतरण यहाँ से माता देवकी से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया जाए। वसुदेव जी की दो पत्नियां हैं, रोहिणी और जो है देवकी, और इसलिए यह स्थानांतरण होता है। सातवां जो जन्म भगवान अनंत के रूप में होता है, उनका स्थानांतरण होता है। एक ही संदर्भ मिलता है, एक बालक के दो पुत्र, क्योंकि उन्हें माता रोहिणी के गर्भ से, माता देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के घर में स्थानांतरण किया जाता है, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। और वह सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें लोक रंजन में बड़ा भाव से उनको प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए उनका नाम राम है, इसलिए लोग उन्हें राम के नाम से उद्घोषण करते हैं। और सभी बल शक्तियों को लिए हुए हैं, इसलिए उनका नाम जो है बलभद्र भी है। इसलिए यह एक ही संदर्भ बनता है जहाँ पे एक पुत्र के का दो गर्भों से उसका अवतरण दिखाया जाता है। यह बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के जो है दसम स्कंद के पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर बड़े विस्तार से बलभद्र कैसे प्रकट होते हैं, क्या स्थिति बनती है, उसका विस्तार से चिंतन और मनन जो है सूत जी द्वारा हमें बताया गया है। और दूसरे अध्याय में किस तरह से जब भगवान का जो है माता के गर्भ में जब उनका प्रकटीकरण होता है, उसमें ऋषि मुनि गंधर्व देवता स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान सदाशिव आकर के किस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं, यह अध्याय 2 में विस्तार से बताया गया है। और तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान का प्रकटीकरण होता है। बड़ा सुंदर है, बड़ा दुर्लभ है। हम सभी को कैसे मनाना चाहिए इस भगवान का अवतरण, क्योंकि हम तो अनगढ़ हैं। हमारे यहाँ तो मेरा सर्विस इम्पोर्टेंट है, मेरा बिजनेस इम्पोर्टेंट है, मेरी वासना इम्पोर्टेंट है, मेरी तृष्णा इम्पोर्टेंट है, मेरी अहंता इम्पोर्टेंट है। इन अति महत्वपूर्ण कार्य जो मुझे लगते हैं, इस अति महत्वपूर्ण कार्य में कैसे हम भगवान का चिंतन करें। तो जो है अष्टमी का दिवस, अब बड़ा इसको जो है अगर तत्व रूप से देखेंगे, बड़ा कठिन है समझना। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल यानी प्रकाश, कृष्ण यानी अंधकार। तो दो पक्ष में, एक पक्ष में प्रकाश होता है, एक पक्ष में अंधकार होता है। तो अंधकार पक्ष जो बड़ा पापकारी होता है, अब प्रकाश पक्ष जो है सत्यवादी होता है, सत्गुणों को लिया होता है। अंधकार पक्ष तमोगुण को लिया होता है, इसलिए तमस की मात्रा अधिक होती है। उस में 15 दिन होते हैं, उस 15 दिन का मध्य क्या हो गया, आठ अष्टमी होता है। तो एक पक्ष जो है अंधकारमय है, उस अंधकारमय का जो मध्य है वह कितना अंधकार होगा, अष्टमी। और अष्टमी का जो मध्य है वह है रात्रि, निषाद है, जो है निषिद्ध जो कर्म किए जाते हैं अर्धरात्रि, जो है वो भी वो अष्टमी का मध्य है। यानी एक पक्ष के कृष्ण पक्ष का जो मध्य बिंदु है वह अष्टमी की रात्रि है, 12 बजे। उस समय चूंकि चंद्रवंश में जन्म लिया है, इसलिए ये जो चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है,
उसकी सबसे प्रिय नक्षत्र कौन है? रोहिणी है। तो रोहिणी नक्षत्र है। और सबसे कल्याणकारी, सबसे उद्गमकारी जो मास कौन है? भाद्रपद है। ऐसे मास में, और जो अंधकार को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए कृष्ण पक्ष में। और जो है अंधकार की जो पराकाष्ठा होती है, जो मध्य होती है, इसलिए अष्टमी। और अष्टमी में जो सबसे बिंदु है जहाँ पे अंधकार की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ से योगियों ने अपने आप को जो है, योगियों की दिन होता है। क्यों? स्वयं केशव ने कहा योगियों का दिन जो है, दिवस है, वो जो है भिन्न होता है नॉर्मल व्यक्तियों से। तो जब योगियों के दिन की शुरुआत होती है, यानी मध्य रात्रि होती है, उस समय जो है भगवान का प्रकटीकरण रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास को अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में होता है, क्योंकि यह अंधकार को दूर करने वाला होता है। तो इस समय दोपहर, जैसे कि सनातन धर्म में अलग अलग रात्रि के पहर बताए गए हैं। होलिका दहन एक पहर की होती है। कृष्ण जन्माष्टमी दो पहर की होती है। लक्ष्मी पूजन तीन पहर का होता है। महाशिवरात्रि चार पहर का होता है। तो जो है भगवान का जन्म की जो बेला है, कृष्ण जन्माष्टमी की जो बेला है, मध्य रात्रि अष्टमी के, सभी साधकों से यही अनुग्रह रहेगा। वह जो है श्रीमद् भगवद गीता के दसम स्कंद का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय का पठन, पाठन, मनन, चिंतन करें। इस अध्याय को करने, तीनों अध्याय को करने में साधारण 3 घंटे लगेंगे। तो जो है रात्रि के 9 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक जो है आप जो है भगवान के चिंतन में रहें। अगर बहुत अच्छा होगा तो हम 6 बजे शाम के, अष्टमी के शाम के 6 बजे से शुरू करें। 6 से 9 एक पहर हो गया रात्रि का, उस पहर में एक बार आपका प्राण हो जाएगा। फिर 9 से 12 फिर से शुरू करें, फिर दूसरी बार प्राण हो जाएगा। इसी ढंग से जो है भगवान का अवतरण करें, अवतरण अपने जीवन में कराएं। अब ये अलग अलग ढंग से हम जो है भगवान के अवतरण कराते हैं। उसकी बड़ी सटीक परिभाषा जो है उद्धव जी ने, जब राजा परीक्षित ने 7 दिन का भगवान सुखदेव जी के माध्यम से जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो है भागवत महापुराण का श्रवण किया, उस समय वहां पे अंतिम समय में उद्धव जी का आगमन हुआ। उन्होंने सभी को वहां बड़ी सुंदर भाव से उन्हें वंदना की। हे राजन, आप धन्य हैं, आपने पूरा वातावरण कृष्णमय कर दिया। आपके कई पुण्यों के कारण ही यह गति आपको प्राप्त हुई है। इसलिए आपको मैं यह संदर्भ ही बताना चाहता हूँ, यह महात्म्य बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य क्या है, इसको किसने किसे सुनाया है और कैसे सुना जाता है, इसकी चेष्टा कैसी करना चाहिए। तो उद्धव जी ने जो ज्ञान, उन्होंने कहा कि मुझे यह ज्ञान बृहस्पति जी ने दिया है। बृहस्पति जी के शब्दों में जो ज्ञान उन्हें प्रकट और प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को सभा में जितने भी लोग, ऋषि मुनि जितने भी लोग थे, उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं पूर्व काल में, अनादि काल में एक ही पुरुष था, एक ही सत्य था। उस सत्य के कारण ही जब वह उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई, उसके अंदर से 3 धाराएं निकली। एक धाराएं जो है रजोगुण को ली हुई थी, दूसरी धारा जो है सतोगुण को ली हुई थी, और तीसरी धारा जो है तमोगुण को ली हुई थी। और उसी को लोग जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से, रुद्र के नाम से जानते हैं। तो जो है उस, और उनको जो है उस आदि पुरुष ने काम दिया, यानी कार्य दिया, कार्यभार दिया कि आप जो है सृष्टि का निर्माण करेंगे।
जो है आप जो है सृष्टि का संचालन करेंगे और आप जो है सृष्टि का जो है नष्टीकरण करेंगे। ये तीन कार्यभार दिया गया। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने रजोगुण की गुणता के कारण भगवान की स्तुति की। हे क्षीर सागर में रहने वाले, यानी जल में शयन करने वाले, नार के रूप में रहने वाले, नारायण के रूप में रहने वाले, यानी आप जल में रहते हैं, जल को नार कहते हैं, इसलिए नारायण, हे नारायण। और आप आदि पुरुष हैं क्योंकि जगत पिता हैं। बस आपके पहले कोई पुरुष था नहीं, ना आगे होगा, इसलिए आप आदि पुरुष हैं। इसलिए आदि पुरुष को नाम से संबोधन किया, नारायण के नाम से संबोधन किया। कहते हैं कि मैं तो रजोगुण संपन्न हूँ, मैं रजोगुण में समेत सदैव तृप्त रहूंगा। लेकिन इसलिए रजोगुण के कारण मेरी क्रिया अभिक्रिया में कभी कभी रजता के कारण, राजस के कारण मैं कहीं कहीं लुप्त भी हो सकता हूँ, कहीं कहीं भटक भी सकता हूँ। तो मुझे ज्ञान दीजिए, मैं कैसे अपने आप को सदैव जो है आपकी आपके आदेशों का पालन कैसे कर सकूं। तो भगवान ने उन्हें सात जो है उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। तो पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश और श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण का जो ज्ञान जो है, वह ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। और ब्रह्मा जी ने कहा मुझे है इस ज्ञान को मैं सदैव जो है ग्रहण करूंगा और इसका पारायण मैं 7 दिवस तक करूंगा। और जब भी ब्रह्मा जी को जो है पारायण करने की इच्छा होती है तो 7 दिन का वो पारायण करते हैं। और वह राजस गुण का उसमें बड़े सुंदर ढंग से यज्ञ की मंडप बनाते हैं, बड़ी उसके वैभवशाली ढंग से जो है 7 दिन का पारायण करते हैं। उसके पश्चात विष्णु जी ने भी कहा कि हे आदि पुरुष, मेरी भी गति तो जो है पालन में है, मैं भी कभी भटक सकता हूँ, तो मुझे भी उपदेश दीजिए, मेरा भटकाव ना हो। तो विष्णु जी को जो है उस आदि पुरुष ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया। और उसका पालन जो है विष्णु जी 1 महीने तक करते हैं, 1 मास तक उसका जो है पालन करते हैं। माता लक्ष्मी और माता विष्णु जो है दोनों जो है यह श्रवण करते हैं। एक समय भगवान विष्णु इस कथा का वाचक बनते हैं और जो है जगत जननी माँ लक्ष्मी उसको सुनती हैं। और दूसरे समय माता लक्ष्मी इसको सुनाती हैं और महाविष्णु इसको सुनते हैं। जो भगवान विष्णु जी इसको सुनाते हैं वह समय 1 मास का होता है, और जो माता लक्ष्मी सुनाती हैं वह मास 2 मास का होता है। क्योंकि उसमें बृहस्पति जी बताते हैं कि जो है जो विष्णु जी हैं सृष्टि के पालन में अधिकार के कारण वह इतनी गति नहीं दे पाते, इसलिए जो है यह 1 मास तक का पारायण करते हैं। और जो जगत जननी माँ लक्ष्मी है वो तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, वह बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े विस्तार से जो है भगवत की स्तुति करती हैं, इसलिए उनका पारायण जो है 2 मास का होता है। इसी प्रकार जो है तम प्रदान रुद्र ने भी प्रार्थना की, आदि पुरुष ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया। और जो है उसका जो है ज्ञान का भंडार का पारायण जो है भगवान रुद्र ने 1 वर्ष तक करते हैं। बोले 1 वर्ष तक पूरे चिंतन मनन की दृष्टि के क्षेत्र में उसका पारायण करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। यह प्रश्न बाद में जो है उद्धव जी ने बृहस्पति से पूछा, हे प्रभु ये बताइए किस तरह के श्रोता होते हैं और किस तरह से कैसे श्रोतागण इसका लाभ लेते हैं, और किस तरह से कौन जो है इस श्रीमद् भगवत गीता का या फिर श्री भागवत महापुराण का जो है लाभ ले सकता है। लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भगवत गीता में जो 18 जो है अध्याय हैं उसमें जो 700 जो श्लोक हैं वह 100 श्लोक निर्गुण तत्व भाव से बताए गए हैं। और उसी का विस्तार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है, जो कि 18,000 श्लोकों के माध्यम से किया है। यहाँ पे 700 श्लोक है और यहाँ पे 18,000 जो है श्लोक है। इसे यहाँ पे चंद्रवंश और सूर्यवंश के वंशावली
सृष्टि निर्माण, सृष्टि का जो है प्रकटीकरण, और प्रसर्ग और प्रतिसर्ग इत्यादि जो गाथाएं हैं उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया गया है। तो दोनों एक दूसरे के पूर्ण, एक तत्व ज्ञान है, एक दार्शनिक ज्ञान है। यानी इन्हीं सूत्रों का बड़े विस्तार से विस्तार किया गया है जो है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर नहीं है, लेकिन भेद यह है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से गाई गई है, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भगवत। भगवत यानी भगवान के द्वारा गई गई, गायन की गई श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता। श्रीमद् भागवत, भागवत यहाँ पे इसमें महापुराण में यहाँ पे जो भगवान के शिष्य हैं उनकी गाथा है। भागवत यानी जो भगवान का भक्त है उसकी गाथा है, उसका चिंतन है, उसके माध्यम से उस ईश्वरी चेतना को प्राप्त करने की चेष्टा है। इसलिए यहाँ पे भागवत है, यहाँ पे भगवत है। यहाँ पे भगवान द्वारा गाया गया है, भगवान द्वारा स्वयं उपदेशित है। यहाँ पे भगवान के शिष्यों द्वारा जो है उसका प्रकटीकरण किया गया है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस तरह का दो विस्तार, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तत्व प्रदान है, एक दर्श प्रदान है। अल्टीमेटली जो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने बताया है वही भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत महापुराण में उसे अलग अलग वंशों के माध्यम से, उसके क्रियाकलाप के अलंकारों के माध्यम से, अलग अलग पूर्व काल के इतिहास के माध्यम से, अलग अलग जो कल्प में, ब्रह्मांड में, जगत में, सृष्टि में जो अलग अलग सुलभ हुए हैं उसके माध्यम से बताया है। तो इस तरह से जो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। आपको बताना तो बहुत कुछ है। ये भी बताना चाहता था कि श्रोता कैसा होता है, वक्ता कैसा होता है। उद्धव जी को बृहस्पति जी ने क्या बताया, लेकिन उसको आज के बात को यहीं रोकते हैं, फिर कभी उसका चिंतन मनन करेंगे। हम सभी लोग जो हैं भगवान का चिंतन करें, भगवान में एकनिष्ठ हों, श्री आदिगति में अपने आप को, आदि शक्ति की चेतना में अपने आप को निष्ठ करें। इसी भावना के साथ में इस क्षण में, इस पल में जो भगवत कृपा हुई है उसके चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे नमः, इदं गायत्रे नमः, इदं गायत्रे नमः।